हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बॉन्ड स्टडी आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस को, अब आगे भी हम डिस्कस कर रहे हैं आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, देखिए क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सर्कुलर कोन आर इन रेशियो ऑफ 5:12, फाइंड द स्लैंट हाइट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस। मतलब क्या हुआ, मतलब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक सर्कुलर कोन है और उस सर्कुलर कोन का उस सर्कुलर कोन का रेडियस और हाइट का रेशियो हमें दे रखा है और पूछा गया है उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी अगर उसका वॉल्यूम इतना है तो। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जी, जितना हमें रेशियो दिया गया है उसी के प्रोपोर्शन में मैं इसको लेट करूंगा, मान लूंगा। मैंने कहा लेट, क्या दिया गया है, रेडियस और हाइट। तो रेडियस ऑफ कोन, लेट रेडियस ऑफ कोन, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कोन, रेडियस इज 5। तो इसका प्रोपोर्शन है 5, तो मैंने इसको कितना मान लिया, 5x मान लिया। और हाइट का प्रोपोर्शन कितना है, हाइट ऑफ कोन वो मैंने कह दिया 12x, सॉरी यस 12x। ठीक है जी। देखिए अब मैंने इसको मान लिया, अब मुझे वॉल्यूम दे रखा है तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि भाई जो चीज़ दे रखी हो उसी का ही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, क्यूब नहीं कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है भाई 2512 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो 2512 मुझे दे रखा है और ये मैं कर रहा हूँ 1/3 इंटू पाई की वैल्यू मैंने कह दी 3.14 या 22/7। व्हाट इज़ आर स्क्वायर, आई डोंट, आर स्क्वायर, आर देखिए मैंने कितना मान रखा है, आर मैंने माना है 5x, तो हो जाएगा ये 5x पर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 12x। ठीक है जी। 1/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू 12x। ठीक है जी। ये हो जाएगा 3 1 3, 3 4 12 और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 25 चौक 100 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा, हो जाएगा 2200/7, 2200/7 और ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है 3512 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा 100 हुआ, 100 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22,000 हो गया। तो देखो 22/7 को मैं लिख सकता हूँ 3.17 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा इतना। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अभी ये x इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2512 डिवाइड बाई 314। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है जी। अब मैंने रेडियस कितना माना था, रेडियस माना था मैंने 5r, रेडियस माना था मैंने 5x, तो यानी 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10 और हाइट मैंने मानी थी 12x यानी 12 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 24। ठीक है जी। तो मेरे पास रेडियस और हाइट निकल कर आ गई जो मेरे किसी मतलब काम की तो हैं, लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे नहीं पूछी थी। क्वेश्चन ने पूछी थी मुझसे स्लैंट हाइट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे, क्वेश्चन ने पूछा है स्लैंट हाइट। तो भाई स्लैंट हाइट के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर में दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए पहले।
स्लैंट हाइट जो होती है वो होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है जी। अंडर रूट रेडियस कितना निकाला हमें 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 होगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ लो ये हो जाएगा 676। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या तरीका होता है भाई, तुमने 8वीं क्लास में सीखा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसको जब तुम बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन, ठीक है जी। तो ये था ये क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन था, मैंने क्या किया है इसमें। क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में किया ये है भाई, रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा था, वॉल्यूम पता था, उसको जो चीज़ पता थी मैंने पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली मैंने 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो मैंने रेडियस बता दिया भाई इतना होगा, हाइट बता दी भाई इतनी होगी। जब रेडियस और हाइट आ गई तो मैंने स्लैंट हाइट बता दी भाई स्लैंट हाइट इतनी होगी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है। ए स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस, यानी कि उसके बेस से पैरेलल हमने उसको ऊपर की तरफ से कट किया है। इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड। कितनी ऊंचाई से हमने उसको काटा होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गया हमें। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटाने के लिए दिए कुछ, अच्छा चलिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर समझा रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने कहा ये मेरा एक कोन है, ठीक है जी। ये मैं कह रहा हूं मेरा एक कोन है और इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है इस कोन की। ये कह रहे हैं इसके बेस से इसके पैरेलल प्लेन पर मैंने इसको कट कर दिया। चलिए भाई मैंने इसको कट कर दिया। जब मैंने इसको कट कर दिया तो तुम देख रहे हो ऊपर एक कोन बना। जब ये ऊपर एक कोन बना तो इस कोन का जो वॉल्यूम है ऊपर वाले कोन का, देखिए कोन कुछ ऐसे करके बनेगा। ऊपर वाले कोन का जो वॉल्यूम है इस पूरे कोन का, ऊपर वाले कोन का जो वॉल्यूम है इस पूरे कोन का कितना है, इस पूरे कोन का 1/27 टाइम है। तो मुझसे पूछा गया है कि एट व्हाट हाइट अबव द बेस से कितनी दूरी पर द सेक्शन हैज बीन मेड, कितनी दूरी पर इसको काटा गया होगा, यानी ये हाइट कितनी होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले मैं नाम दे दूं, ये इसकी हाइट है, मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD और जहां पर ये दोनों टकरा रही हैं इसको नाम दे दिया मैंने O। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बेटा एक चीज़ देखिए, अच्छा ये इसकी ऊंचाई है और जितनी ऊंचाई से इसको काटा गया है ये है H2, इसको H1 कह लो, इसको H2 कह लो। ये हाइट ऑफ द कोन जो है इसको कह लो H2, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए एक चीज़ देखिए ये जो कोन है, ये जो ट्राइंगल आपको ऊपर दिख रहा है ADE ट्राइंगल दिख रहा है, ये ADE ट्राइंगल जो है इस ABE के सिमिलर है या नहीं है? भाई सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा होगा 10th क्लास के 3rd चैप्टर में। देखिए ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल यहाँ पर है और उतना ही एंगल यहाँ पर है। तो जब दो ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। जब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा सिंस, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन,
ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी जो इसकी ट्राइंगल की हाइट है, जिसको मैं H1 कह रहा हूं, जिसको मैं H1 कह रहा हूं, और ये पूरी हाइट जो है ये मेरी 30 है, तो H1/30 बराबर होगा इसका जो रेडियस है, इसको मैं कह रहा हूं ये स्मॉल r है, और बड़े वाले का जो रेडियस है इसको मैं कह रहा हूं ये मेरा कैपिटल R है। तो H1/30 बराबर होगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से तुम लोग देखो कि भाई ये जो अगर ये इधर मल्टीप्लाई है इधर जाकर, सॉरी इधर डिवाइड है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R जो मेरा स्मॉल आ जाएगा वो आ जाएगा H1 और ये इधर कितना है R/30। इसको कह लो इक्वेशन, इसको कहो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई। अब आगे देखिए करना क्या है, और क्या दे रखा है मुझे, और कहा गया है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। इस पूरे कोन का जितना वॉल्यूम है उसका 1/27 मतलब ये हुआ उससे 27 गुना कम। 1/27 का मतलब ये हुआ उससे 27 गुना कम। 1/27 टाइम्स है किसका वॉल्यूम, इस ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम। तो देखिए मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन या वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। ये चीज़ तो मुझे दे रखी है ना, मैंने कहीं से अपने पास से तो नहीं लिख रहा है इसको, ये चीज़ तो मुझे दे रखी है कि भाई जो छोटा वाला कोन है उसका जो वॉल्यूम है वो 1/27 टाइम्स है किसके, गिवन कोन के। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कैसे निकालोगे तुम, कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 पाई, रेडियस ऑफ स्मॉल कोन इज r, पाई r स्क्वायर, और हाइट ऑफ स्मॉल कोन इज h1, ऐसे निकालोगे। ठीक है जी, अब देखो 1/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन कैसे निकालोगे, 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका r कितना है, इसका r है कैपिटल R, पाई r स्क्वायर इंटू h, इसकी h कितनी है, हाइट है इसकी 30। ठीक है जी, नाउ वेरी गुड, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ये है r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर अभी मैंने कुछ निकाला है आपके लिए स्मॉल r स्क्वायर जो मैंने निकाल रखा है वो है H1 R/30, H1 R/30 और इस पर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r का स्क्वायर है ना ये, इंटू H1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 1/27 इंटू r स्क्वायर इंटू 30। ठीक है जी, नाउ अगर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, H1 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 30 इंटू 30 इंटू H1 इज इक्वल्स टू 1/27 टाइम्स R स्क्वायर इंटू 30। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, H1 और H1 ये हो जाएगा H1 क्यूब, H1 का क्यूब, H1 इंटू H1 स्क्वायर, H1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये 30 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/27 इंटू, एक 30 यहाँ पर था, दोनों 30 इधर चले जाएंगे, 30 इंटू 30। ठीक है जी, यहाँ पर H1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
30 अपॉन 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 × 9 और 9 3 27। तो H1 सॉरी हाँ ये है मेरा क्यूब, ठीक है, H1 क्यूब। नाउ फर्दर आई कैन रफ इट। देखिए जी, ओ सॉरी, ये क्यूब हटाकर मैंने इस पर रूट लगा दिया, ठीक है जी। अब देखिए क्यूब रूट है क्योंकि ये तो 3 का पेयर बन के 30 बाहर आ जाएगा और इन सब का पेयर बन के 3 बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 10। ये क्या रहा मेरा H1 आ गया मेरे पास 10। H1 है क्या? H1 क्या है? H1 मेरी हाइट है। किसकी हाइट है? हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द स्मॉल कोन, हाइट ऑफ द स्मॉल कोन। मुझसे क्वेश्चन नहीं तो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि भाई हाइट ऑफ द स्मॉल कोन बताओ। क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा है एट वॉट हाइट द अबव बेस, बेस से कितनी ऊंचाई पर ये सेक्शन काटा गया होगा, बेस से कितनी ऊंचाई पर ये सेक्शन काटा गया है, यानी ये H2 मुझसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा H2 कितना होगा, H2 जो होगा वो इस पूरे 30 में से अगर H1 कम कर दूं तो H2 ही तो बचेगा। 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, विच इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा इसमें इस क्वेश्चन की जो बैकबोन है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इस क्वेश्चन की बैकबोन है कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जो कि हम ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ते हैं 10th क्लास के। तो कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी में हमें ये दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर करना होगा। कौन कौन से ट्राइंगल को? ADE को और ABC को, इन दोनों को हमें सिमिलर करेंगे तो इसका रेशियो हमारे पास बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 8√3 देन इट्स सरफेस एरिया। मतलब बताइए कि भाई अगर डायगोनल की लंबाई किसी भी क्यूब के कितनी है 8√3 है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो भाई डायगोनल मैंने आपको बताया था कि भाई डायगोनल जब भी हम किसी क्यूब की बात करें, किसी भी सॉलिड शेप की बात करें, तो उसका मतलब होगा बॉडी डायगोनल, यानी कि एक एज से दूसरी सामने वाली एज की जो लंबाई होगी वो उसका डायगोनल होगी। ठीक है जी। जैसे कि आपका रूम है, रूम में आप देखिए एक ऊपर वाला टॉप का एक एज होगा और उस एज को अगर उसके अपोजिट एज से, सामने वाली एज से मिलाया जाए तो वो सबसे बड़ी लेंथ उसकी होगी, वही उसका डायगोनल होगा। ठीक है। देखिए हमने डायगोनल दे रखा है और डायगोनल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डायगोनल ऑफ क्यूब, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको A√3। A√3 क्या है? A क्या है यहाँ पर? A है साइड यानी एज ऑफ द क्यूब, A√3। अच्छा डायगोनल आपको कितना दे रखा है? डायगोनल दे रखा है 8√3। ये बराबर है किसके? A√3 के। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर A कितना आ गया? 8। तो मेरे पास एज आ गई क्यूब की एज क्या होगी? 8 होगी। मुझसे क्वेश्चन ने नहीं पूछा कि एज बताओ क्या होगी, एज नहीं पूछी, क्वेश्चन ने पूछा है देन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? तो भाई एज पता तो सरफेस एरिया तो बता ही सकता हूं। सरफेस एरिया 6A², 6 × A² यानी 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × हाउ मच? 8 8 = 64 और मल्टीप्लाई कर लो अब इसे, 24 और 36 और 2 32 सेंटीमीटर में ही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इज दिस एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हमें नहीं मालूम कि डायगोनल क्या होता है और कैसे निकलता है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम डायगोनल की नॉलेज रखते हैं कि भाई डायगोनल क्या होता है और निकलता कैसे है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% देन परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर किसी क्यूब की एज को 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ाने का मतलब ये है जैसे कि अगर 100 है तो 150 कर दिया, क्लियर है ना। किसी भी क्यूब की एज को 50% बढ़ा दिया गया तो बताइए उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, कितना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये पूछा गया ना। परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बस जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। अगर हम एज बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। नाउ मैं कह रहा हूं लेट एज ऑफ क्यूब, मैंने कहा क्यूब की एज कितनी है, क्यूब की एज ए है, मैंने कह दिया क्यूब की एज कितनी है, ए है। चलिए जी अच्छी बात है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया इस वक्त कितना होगा, जब क्यूब की एज ए है तो उस वक्त सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्यों होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि यही मैंने आपको बताया है शुरू में, सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले ही बताए थे और इस चैप्टर की बैकबोन फॉर्मूलेज ही हैं। तो 6a स्क्वायर सरफेस एरिया है किसका, क्यूब का। सरफेस एरिया की बात चल रही है ना, हाँ ठीक है। तो क्यूब का सरफेस एरिया इस वक्त कितना है, 6a स्क्वायर है इस वक्त, जब बढ़ाई नहीं है, जब a है। अब सुनो, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ इट्स एज इज इंक्रीज बाय 50%, अब इसकी एज को 50% बढ़ा दिया तो देखो न्यू एज, नई एज कितनी होगी, ए तो है पहले से ही, अब इसमें बढ़ा दिया यानी जोड़ रहा हूं मैं, क्या जोड़ूंगा 50% ऑफ ए का 50% और बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 50/100 इंटू ए, ये कैंसिल और ये हो जाएगा a प्लस 0.5a विच इज इक्वल्स टू 1.5a। क्लियर है बेटा बात, 1.5a ये क्या है, न्यू एज है, नई एज है। जो नई एज बनी है एज बढ़ाने के बाद में, यानी कि उसकी जो क्यूब की साइड है उसे अगर मैंने बढ़ा दिया, एज को अगर बढ़ा दिया तो एज बढ़ाने के बाद में पहले a थी 50% बढ़ा दिया तो 1.5a हो गई। क्लियर है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए न्यू एज मेरे पास है तो मैं निकाल सकता हूँ न्यू वॉल्यूम, सॉरी न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया तो फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है मेरी 1.5a, इस पर स्क्वायर 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 a स्क्वायर। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और आगे सॉल्व करूँगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 2 जा 12 और 1 13, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग रहा तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो ये हो जाएगा यानी कि 13.5a स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, कितना आया अब सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया आ रहा है 13.5a स्क्वायर, यानी कितना बढ़ गया 2.25 टाइम्स बढ़ गया। मैंने इसको इससे प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। 6 5 जा 30, 3 कैरी इस पर आ गया और 6 2 जा 12 और 3 15, 6 2 जा 12 और 1 13, ठीक है जी, ये ठीक हो गया। तो मेरे पास न्यू सरफेस एरिया आ गया इतना, पुराना सरफेस एरिया इतना है, तो मैं निकालूंगा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज के लिए एक फॉर्मूला काम करता है और वो हमेशा परसेंटेज, यहाँ पर इंक्रीज की बात कर रही है ना, अगर मान लो क्वेश्चन होता कि डिक्रीज बताओ तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए जो फॉर्मूला काम करता वो क्या होता, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब चेंज हो रहा है ना, तो परसेंटेज चेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, यानी कि पुराने वाले में से नए वाले को घटाओ अपॉन नया वाला इंटू 100। क्लियर हो रही है बात, क्या होगा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो न्यू कितना आया मेरे पास सरफेस एरिया, न्यू इतना है 13.5a स्क्वायर माइनस
न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना है, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको चेंज अगर निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगाइएगा, न्यू माइनस ओल्ड, यानी न्यू परसेंटेज माइनस ओल्ड परसेंटेज, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ठीक है जी। तो न्यू कितना है मेरे पास, न्यू है 13.5 ए स्क्वायर माइनस ओल्ड कितना है, ओल्ड है 6 ए स्क्वायर अपॉन ओल्ड 6 ए स्क्वायर इंटू 100, ठीक है जी। तो इसको माइनस कीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 13 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 7.5 ए स्क्वायर, 7.5 ए स्क्वायर अपॉन 6 ए स्क्वायर इंटू 100, ठीक है जी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। यहाँ से इसको काट दो, 3 टाइम्स में ही जाएगा और यहाँ पर ये जाएगा 50, ठीक है जी। यहाँ से काटो 3 1 = 3 और ये जाएगा 3 2 = 6 3 2 = 6 और 3 5 = 50। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, 5 2 = 25 2 = 50, 50 सॉरी ये हो जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125%। तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ 125%, देख लो है इसमें आंसर में, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 125%, ठीक है जी। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज टू 1/3 if its volume remains same the length will be the radius। एक वायर है, अब वायर है भाई सिलेंडर की शक्ल में होगा, उसकी रेडियस को कम कर दिया गया, कितना कम किया गया है 1/3 अगर उसको कर दिया गया और उसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम उसका सेम है, तो बताना है कि लेंथ विल बी, लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, ठीक है जी। तो देखिए पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए भाई, मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ वायर, वायर का रेडियस r है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की जो लेंथ है वो h है, यानी कि सिलेंडर की हाइट वही वायर की लेंथ होगी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये वायर का वॉल्यूम है, ठीक है जी। अब कह रहे हैं अगर इसको आधा कर दिया जाए, सॉरी 1/3 कर दिया जाए, द रेडियस ऑफ वायर डिक्रीज 1/3, वायर का जो रेडियस है उसको 1/3 कर दिया गया, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, न्यू रेडियस, नई रेडियस कितनी हो जाएगी r/3। अब आपसे कहा गया है कि वॉल्यूम जो है दोनों का सेम रहेगा, यानी कि जब रेडियस r रखा गया है तब, और जब रेडियस r/3 रखा जाएगा उस वक्त दोनों में वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है जी। और न्यू हाइट को मैं मान ले, न्यू लेंथ को मान ले रहा हूँ, न्यू लेंथ है मेरी h, अच्छा इसको मैं h1 कह दूँ, इसको h1 कह दूँ और इसको h2 कह दूँ, तो न्यू लेंथ मेरी जो हो जाएगी वो h2 हो जाएगी, ठीक है। मैंने मानकर चल रहा हूँ जो मुझे निकालना है न्यू लेंथ वो मेरी h2 है, ठीक है जी। चलिए देखिए, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, पुराना वाला वॉल्यूम जो कि कितना है पाई r स्क्वायर h2, ये बराबर है किसके, पाई r/3 स्क्वायर इंटू h2, ये h1 है, वॉल्यूम ऑफ वायर h1, क्योंकि 1 है ना, इसकी लेंथ कितनी है 1 है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इतना हो जाएगा। अब दोबारा में जो नई लेंथ है वो कितनी है h2 है, ठीक है जी। चलिए देखिए यहाँ से h2 निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अभी आ जाएगा r स्क्वायर h1 r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h2,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एच टू अपॉन H1, H2 अपॉन H1 ये इधर चला जाएगा 9 अपॉन 1, तो H2 अपॉन H2 इस टू H1 कितना आ जाएगा 9:1, यानी कि लेंथ कितनी बढ़ गई इसकी, H2 कितनी है H1 के मुकाबले 9 टाइम्स है ना, 9 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को, अगर मैं रेडियस को 3 गुना कम करता हूँ तो उसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो है इसमें कहीं ऑप्शन, हाँ ये रहा 9 टाइम्स। ठीक है जी, बात समझ में बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। ये चीज़ क्या है कि भाई रेडियस मैंने वहाँ मानी R है और उसकी लेंथ को H1 मैंने मान लिया, तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। अब वॉल्यूम क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे जब रेडियस को 3 गुना कम कर दिया गया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई H2 अपॉन H1 का रेशियो आ रहा है 9:1। इसका मतलब ये है कि रेडियस जो उसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है जी। As we move on our next question, read the question carefully. The ratio of the volume of cylinder, right circular cylinder and right circular cone of same base and same height will be। अच्छा, रेशियो पूछा गया है हमसे, रेशियो पूछा गया है किस चीज़ का, वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है किस के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा गया है जिनका हाइट और रेडियस सेम है। ठीक है जी, चलिए तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर है हाइट ऑफ कोन के, हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर है हाइट ऑफ कोन के, और वो मैंने कह दिया कितनी है, R है, ओ सॉरी H है। हाँ सर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर है रेडियस ऑफ कोन के, वो मैंने कह दिया R है। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम, मुझे रेशियो निकालना, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रेशियो मुझे निकालना है। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई R स्क्वायर H अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, पाई 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, इसका भी हाइट H है, इसकी भी हाइट H है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, H से H कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3:1। तो है कहीं आंसर, 3:1, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे AMU 7 में। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इज रेशियो दिस एंड दिस द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सिलेंडर हैं, उनका वॉल्यूम इक्वल है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है और उनका रेडियस जो है इस रेशियो में है, तो हमें बताना है उनका हाइट जो है वो इस रेशियो में, तो हमें बताना है कि उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है जी। चलिए मैं कह रहा हूं लेट हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पहले सिलेंडर की हाइट को मैंने कह दिया x, पहले सिलेंडर की हाइट को कह दिया मैंने x, और दूसरे वाले की हाइट को कह दिया मैंने
हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, इसको कह दिया मैंने 2x, क्योंकि इनका रेशियो 1:2 मुझे दे रखा है, तो जिस रेशियो में जो रेशियो मुझे दे रखा है उसी के प्रोपोर्शन में मैंने इनको माना है। ठीक है जी। अब देखिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, इसको कहो R1, इसको कहो H1। दूसरे वाले का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है जी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि R1 मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल्स टू R2 मैंने क्या मान रखा है, दूसरे का रेडियस 2x पर स्क्वायर इंटू H2। इस H2 को इधर लिया और इस x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है जी। ये x इधर आ गया और ये 2x स्क्वायर सॉरी ये H2 इधर आ गया, और मैंने x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया H1 इज टू H2 इज इक्वल्स टू 4:1। कहीं ऑप्शन में है ये 1:4, ये क्या आ रहा है हमारे पास 4:1। तो देखो बेटा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ इन्होंने हमसे पूछा गया है पहले वाले से दूसरे वाले को, और हमने जो निकाला दूसरे वाले से पहले वाले का मतलब के बाद दोनों इक्वल हैं 1:4 या 4:1, क्योंकि सिर्फ चेंज यहाँ पर क्या है, पहले से दूसरे का निकाल रहे हैं या दूसरे से पहले का निकाल रहे हैं, सिर्फ इस बात में फर्क है, बाकी इसका 1:4 इसका आंसर है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है इन ए सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ। कोई एक सिलेंडर है, अगर उसमें रेडियस को आधा कर दिया गया एंड हाइट इज डबल। कोई एक सिलेंडर है उसमें रेडियस को आधा कर दिया गया और उसकी हाइट को डबल कर दिया गया, तो पूछा गया है इट्स वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम उसका कितना हो जाएगा। तो देखो वॉल्यूम कितना होता है किसी भी सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। ये मेरा पुराना वॉल्यूम है, अब मैं कह रहा हूं न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम में देखिए पाई आर, क्या कह रहे हैं आर के बारे में, क्या कह रहे हैं रेडियस इज हाफ, आर को आधा कर दिया गया यानी r/2 इस पर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। h को यानी कि हाइट को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो डबल कर h कितनी हो जाएगी 2h हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 2h, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर h अपॉन 2। इसको मैं कह सकता हूं 1/2 पाई आर स्क्वायर h। तो तुम क्या देख रहे हो, पहले कितना था पाई आर स्क्वायर एच था, अब कितना हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आधा हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया इसका आधा हो गया। तो पूछा गया था इट्स वॉल्यूम विल बी, रिमेन सेम उतना ही रहेगा, डबल दुगना हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा, हाँ भाई इसका वॉल्यूम जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये छोटे से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड metallic cylinder of base radius 3 cm and height 5 cm is made to make n solid cones of height 1 cm and base radius 1 mm. The value of n. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस डायमीटर रेडियस और हाइट दे रखी है,
उसको मेल्ट किया गया यानी उसको पिघलाया गया और उसको पिघलाकर छोटे छोटे कोन्स बनाए गए। अब उन कोन्स की रेडियस और हाइट तुम्हें दे रखी है और तुमसे पूछा ये गया है कि बताओ कितने कोन्स बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें जो बैकबोन है इसकी समझने वाली चीज़ जो है वो ये है, सुन लो, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन्स जितने बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी कोन हैं उन टोटल का जो वॉल्यूम होगा, सारे वॉल्यूम का जो, जैसे कि सिंपली समझ लो ये क्या है, मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम है, इसको तोड़ दूं, दो अलग अलग सिलेंडर अगर मैं बना दूं तो दोनों का जो सम होगा, दोनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? आगे देखो, देखते हैं इसको, चलो सॉल्व करते हैं। देखो जो दिया गया पहले उसे लिख लो, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, बेस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस ऑफ कोन, जो छोटे छोटे कोन बन रहे हैं, रेडियस ऑफ कोन दे रखी है 1 mm। तो भाई एक ये mm में दे रखी है, बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में करो, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और देखिए हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मुझे दे रखी हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब मैं आपसे कहा कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा n टाइम्स n इंटू, देखो एक छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है वो है, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, जितने कोन बन रहे हैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, जो एक कोन का वॉल्यूम है उसको जितने कोन बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई इसको तोड़ा अगर मैंने तो 2 टुकड़े हुए, तो एक टुकड़े के वॉल्यूम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहाँ पर n का मल्टीप्लाई अगर एक कोन में हम कर देते हैं, एक कोन के वॉल्यूम में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। जितना सारे कोन का वॉल्यूम होगा, जितने भी कोन है उन सब का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा उस बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा पाई इसको नाम दे दो, चलो मैं सीधा लिख रहा हूं, पाई आर कितना दे रहा है इसमें, सिलेंडर का रेडियस कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच है इसका 5। ठीक है जी, ये बराबर होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है इसका, आर दे रखा है 0.1 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दे रखा है, एच है इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू n इंटू 1/3 इंटू 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं सिर्फ n को छोड़ूंगा और ये हो जाएगा मेरा 45, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और 0.01 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 0.01। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13500/1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो n की जो वैल्यू आ गई, n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 13500। ठीक है जी, देखिए है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया, समझ में आई बात।
कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक बड़ा सा सिलेंडर था, उसको छोटे छोटे कोन बना दिए गए, तो जो बड़े वाले का वॉल्यूम है, जो बड़े वाले कोन सिलेंडर का वॉल्यूम है वो बराबर होगा किसके, छोटे छोटे जितने भी कोन्स हैं उन सब के वॉल्यूम के, ठीक है। मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटरली देखिए, टू सर्किल टच एक्सटर्नली, अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है AMU एंट्रेंस में, मेरे ख्याल से 2007 में पूछा गया है, 2007 या 8 में पूछा गया है। कह रहे हैं कि दो सर्किल हैं टच एक्सटर्नली, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, सम ऑफ देयर एरिया, उन दोनों के एरिया का सम जो है वो 130 है, 130 पाई है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, उनके बीच, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, दूरी है सेंटर की, वो 14 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, छोटे वाले सर्किल का रेडियस क्या होगा। चलो जी देखो, मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक सर्किल है, ये इसको है टच करता हुआ दूसरा सर्किल है, ये दो सर्किल है, ये दो सर्किल है, करेक्ट। ये कह रहा है टू सर्किल टच एक्सटर्नली, दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर टच कर रहे हैं, मैंने मान लिया दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। अब कह रहे हैं इनके जो एरिया का सम है वो हमें दे रखा है 130 पाई। मैंने कहा इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, और हमें क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि इन दोनों के सेंटर की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों के सेंटर की ये जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 14 है, तो इसका मतलब ये है कि R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 14 के। बिल्कुल क्लियर है ये इक्वेशन भाई, ये R1 प्लस R2 इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। आगे देखिए, क्वेश्चन ने हमसे क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों के एरिया का जो सम है, इन दोनों के एरिया का सम 130 पाई है, सम ऑफ देयर एरियाज 130 पाई। चलिए जी, पाई R1 स्क्वायर छोटे वाले सर्किल का रेडियस हो गया, प्लस पाई R2 स्क्वायर ये मेरे दूसरे सर्किल का एरिया होगा। दोनों सर्किल के एरिया का जो सम है वो 130 पाई है। पाई में अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। इसको कहो इक्वेशन सेकंड, इसको कहो इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा, ये R1 R2 है, ये भी R1 R2 है, लेकिन अगर R1 R2 ये होता तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते एलिमिनेशन लगाकर, लेकिन ये R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गुणा भाग करेंगे। देखिए क्या गुणा भाग करते हैं हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 प्लस R2। या देखिए, इसमें हम इसको यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हमें डिवाइड कर कर चेंज नहीं होगा, इसको हमें किसी और तरीके से चेंज करना होगा क्योंकि ये प्लस में है। देखिए ये R1 प्लस R2 है और ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको R1 प्लस R2 को मुझे R1 माइनस R2 निकालना होगा इसका। तो कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं कोई इसको हटा देता हूँ, इधर से क्या रफ करूँ, चलो यहाँ नीचे शुरू करूँ।
R1 प्लस R2 का R1 प्लस R2 पर होल स्क्वायर बराबर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब देखिए R1 प्लस R2 मुझे दे रखा है कितना 14, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R1 R2। 14 का स्क्वायर कितना होगा 14 इंटू 14, कितना आ गया 196। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, R1 प्लस R2 का सम कितना था 130 था। R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इन दोनों का सम है 130। तो देखिए यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का सम मैं क्या रख दूंगा 130 रख दूंगा। 196 ये 130 प्लस 2R1 R2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 196 माइनस 130 2R1 R2, 6 माइनस करें इसको कितना आ जाएगा ये 66 2R1 R2। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर तो मुझे दे रखा है ना, मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। अब देखिए R1 माइनस R2 का जो ये स्क्वायर होगा वो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये कितना दे रखा है मुझे 130 और माइनस 2R1 R2 मैंने अभी 2R1 R2 कितना निकाला मैंने अभी, ये निकाला मैंने 66। तो ये R1 माइनस R2 पर स्क्वायर कितना आ जाएगा 130 माइनस 66 कितना बचेगा 130 माइनस 66 4 और ये 9/3 सॉरी 3 और 4 7 बचेंगे ना। यहाँ इसको माइनस कीजिए 130 माइनस 66 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 64। R1 माइनस R2 पर होल स्क्वायर ये हमारा माइनस करके कितना आ जाएगा 64। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा इसके ऊपर रूट चला जाएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा 8। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड, नहीं सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो मुझे इतना सारा काम इसलिए करना पड़ा, ये प्लस में है और ये माइनस में मैंने R1 R2 की इक्वेशन निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन में सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। R1 प्लस R2 कितना दे रखा है 14 दे रखा है और R1 माइनस R2 8। R2 से R2 कैंसिल हो गया, 2R1 इज इक्वल टू हाउ मच 22
R1 इज इक्वस टू 11, R1 कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या करो R2 निकाल दो, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो और R2 निकाल दो दोनों इक्वेशन में से। R1 प्लस R2 इज इक्वस टू 14 था, R1 कितना निकल कर आ गया 11 प्लस R2 इज इक्वस टू 14, तो R2 इज इक्वस टू आ जाएगा 14 माइनस 11, तो R2 हो गया मेरा कितना 3। इसका रेडियस 11 है, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 11 है, इसका रेडियस 3 है। हमसे पूछा है स्मॉलर सर्किल का बताओ, तो छोटे सर्किल का रेडियस भी छोटा ही होगा, तो छोटे सर्किल का रेडियस जो होगा वो R2 होगा, यानी 3 ऑप्शन। ठीक है जी। A copper rod of wire, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length इतने मीटर of uniform thickness, find the thickness of wire। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि भाई एक रॉड थी जस्ट लाइक दिस, ये मान लो एक रॉड है, इसको स्ट्रेच मैंने किया, इसको जब मैंने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच किया, जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया तो एक सिलेंड्रिकल वायर बन गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है कि भाई जब इस सिलेंड्रिकल रॉड को मैं स्ट्रेच करूंगा तो इस एक सिलेंड्रिकल वायर बन जाएगा। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, जब मैं इसको स्ट्रेच करूं, ये इसको श्रिंक कंप्रेस कर दूं या कुछ कितना भी इसको मैं स्ट्रेच कर दूं, इसका जो वॉल्यूम है वो कभी चेंज होने वाला है, इसका जो वॉल्यूम है वो कभी चेंज होने वाला है। जितने मटेरियल से ये बना हुआ है वो मटेरियल कभी चेंज होने वाला, मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको कहूँ, मैंने आपको 2 किलो का एक कोई पाइप दिया है स्टील का, अब मैंने उसको कहा कि भाई इसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दो, आपने बड़ा कर दिया, ठीक है, वो बड़ा भी हो गया। अब एक बात बताओ, क्या वो 2 से 2.5 किलो हो जाएगा? क्या वो 2 से 2.5 किलो हो जाएगा? क्या उसका वेट कभी बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला। उसका मास कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, चाहे उसे स्ट्रेच करो, श्रिंक करो, कुछ भी शेप उसे दे दो, या मैं इसको मेल्ट करके किसी और फॉर्म में बना दूं, तो इसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो जितना पहले का वॉल्यूम होगा उतना ही बाद का वॉल्यूम होगा। देखो मैं कह रहा हूं, यहाँ पर डायमीटर 1 दे रखा है और लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो मैं कह रहा हूं ओल्ड वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ रॉड कह देता हूं, वॉल्यूम ऑफ रॉड। रॉड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 कह लो, इसको H1 कह लो, पाई R1 स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, या मैं पाई को पाई ही रखूं, नॉट अ बिग इशू। पाई R1 स्क्वायर, व्हाट इज R1? मेरा रेडियस डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 हो जाएगा। पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है मेरी? हाइट है 8, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4 इंटू 8, और ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बेसिकली क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया मेरे पास जो रॉड मेरे पास थी जिसको मैंने स्ट्रेच किया है, उस रॉड का इतना वॉल्यूम है। ठीक है जी। अब मैं निकालने जा रहा हूँ वायर का वॉल्यूम। किस वायर का? जो मेरे पास बन कर आएगा। अच्छा, उसकी लेंथ, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा? पाई R2 स्क्वायर। R2 इज नथिंग बट R2 इज द रेडियस ऑफ द वायर which we have to find out the thickness of the wire. If I am talking about the thickness of this marker, so what is the thickness of this marker? Thickness is nothing but its diameter is thickness. जितना इसका diameter होगा वो इसकी thickness होगी। ठीक है जी। जितना thickness का मतलब इसकी मोटाई, तो कितना मोटा है? जितना इसका diameter है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया उस वायर की thickness बताइए, तो हमें उसका बेसिकली रेडियस बताना है। ठीक है, तो पाई R2 स्क्वायर और H2 इज नथिंग बट H2 इज द लेंथ ऑफ वायर। H2 क्या है? उस वायर की लेंथ है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो बना है। तो पाई R2 मुझे निकालना है, R2 स्क्वायर इंटू H2 कितना है? H2 लेंथ कितनी दे रखी है? 18 मीटर। 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में जब मैं करूँगा तो ये 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ रॉड के, वॉल्यूम ऑफ वायर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ
रॉड के क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की कि भाई किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करूँ या श्रिंक करूँ उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होने वाला। तो जितना वायर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम होगा किसका, रॉड का। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब R2 स्क्वायर 2 अपॉन 900, R2 स्क्वायर 1 अपॉन 900, R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 900। तो R2 आ जाएगा 1 अपॉन 30 सेंटीमीटर। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेडियस ऑफ द वायर। मुझसे पूछी गई थिकनेस यानी उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2R2 2 इंटू 1 अपॉन 30 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15 सेंटीमीटर। 1 अपॉन 50 सेंटीमीटर इज नथिंग बट इट इज द थिकनेस और डायमीटर ऑफ द वायर। ओके, ठीक है जी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कह रहे हैं एक हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, इज एम्प्टीड यानी खाली किया जा रहा है बाय पाइप, एक पाइप के जरिए एट रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। इतने लीटर पानी उसमें से 1 सेकेंड में निकल रहा है। पूछा ही गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। अच्छा जी, देखिए जी, बात सुनिए मेरी। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको आधा खाली किया जा रहा है। कितना खाली किया जा रहा है, आधा उसको खाली किया जा रहा है। और जिस तरह से उसे खाली किया जा रहा है, उसका जो रेट है खाली होने का वो 3/4/7 लीटर पर सेकंड, यानी 3/4/7 लीटर पानी उसमें से 1 सेकंड में निकल जाता है। तो पूछा ये गया है कि वो हेमिस्फेरिकल टैंक जो है आधा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है जी। पहले मैं बेसिकली कोई बात नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको। सबसे पहले इसका ख्याल करो कि उसमें पानी है कितना और पानी निकलेगा कितना। सबसे पहले ये देखो पानी है कितना उसमें, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही उसमें पानी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। ये वॉल्यूम है किसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। टू बाई थ्री पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब। आर क्या है, आर है रेडियस। डायमीटर कितना दे रहा है हमें, 3, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 इंटू 3 3 ज़ा 9/2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 8। (99/40) 14 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब उसमें क्या है, इतने मीटर क्यूब उसमें पानी है, इतने मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। अब मुझे बताना है कितना पानी उसमें से निकलेगा। कितना पानी निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम है उसका आधा, 1/2 ऑफ 99/40।
तो ये हो जाएगा 99/28 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसमें से बाहर निकलेगा। अब देखिए इतना पानी उसमें से बाहर निकल रहा है, किस में है? सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है, मीटर क्यूब में है ना ये वॉल्यूम, मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। अब फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज यू नो दैट, एज यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। यू नो फ्रॉम क्लास 8, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर मैं इसे लीटर में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पर सीधा लिखता हूँ इसको, 99 इंटू 1000 99,000 अपॉन 28 लीटर। इतना पानी बाहर निकलना है, इतना पानी बाहर निकलना है। ठीक है, यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई कि भाई एक टैंक था, हेमिस्फेरिकल टैंक था, उसमें इतना पानी था। अब मैंने ये पता कर लिया कि उसमें से कितना पानी बाहर निकलना है, मुझे पता चल गया इतना पानी उसमें से बाहर निकलना है। अब इसके बाहर निकलने का रेट कितना है? इसके बाहर निकलने का जो रेट है 3 होल 4/7, तो ये हो जाएगा 25/7 लीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, तो इतना पानी कितनी देर में बाहर निकलेगा? 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, तो इतना पानी कितनी देर में बाहर निकलेगा? यही हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम इसको लगने वाला है खाली होने में। ठीक है, तो 1 सेकंड में इतना पानी अगर बाहर निकल रहा है, तो इतना पानी कितनी देर में बाहर निकलेगा? इसको बहुत सिंपल से, जैसे कि भाई एक पेन की कीमत अगर 20 रुपये है तो 100 रुपये के कितने पेन आएंगे, उसके लिए आप डिवाइड करते हैं सिंपली। तो सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो टाइम निकल आ जाएगा, टाइम टेकन, जितना पानी बाहर हमें निकालना है, कितना पानी बाहर निकल रहा है, अपॉन 28 डिवाइडेड बाय 25/7, 9,900 upon 28 multiplied by 7/25. Now you can solve it and you got it 60.5 minutes. ठीक है जी, तो ये बेसिकली कुछ नहीं था, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन ये था कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको खाली किया जा रहा है। जब उसको खाली किया जा रहा है तो उसको आधा खाली किया जा रहा है 1/2। तो मैंने सबसे पहले ये पता किया कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसका हाफ वो खाली हो रहा है। फिर मैंने ये पता कर लिया कि भाई वो इतना टैंक खाली हो रहा है, जितना टैंक खाली हो रहा है। तो फिर मैंने उसे लीटर में निकाला तो मुझे पता चल गया कि भाई इतना पानी उसमें से बाहर निकल रहा है। अब इतना पानी बाहर निकल रहा है, 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, तो पूरा पानी कितनी देर में बाहर निकलेगा मैंने डिवाइड करके इसको पता कर लिया। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस किया था। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने देखा था सॉलिड शेप्स का सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि हमने 2 सॉलिड को आपस में कंबाइन कर दिया है। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी लाइफ में होती हैं, वो सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी भी एक सिंगल सॉलिड पर मुनहसर नहीं होती, किसी भी एक सिंगल सॉलिड पर बेस नहीं होती। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें, जैसे कि हम बात करें एक सुराही की, सुराही आपने देखा होगा नीचे से उसका पूरा जो होता है वो एक स्पेयर होता है और ऊपर से सिलेंड्रिकल वो होती है। तो दो उसमें सॉलिड जुड़े हुए हैं। कौन कौन से सॉलिड? एक तो उसमें हेमीस्फीयर है, एक तो उसमें वो सिलेंडर है और दूसरा क्या है उसमें स्पेयर है। ठीक है जी, तो अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉब्लम इनकी देखते हैं कि भाई कैसे इसमें प्रॉब्लम बनती है। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के कॉम्बिनेशन पर जो प्रॉब्लम है उनको हम देख रहे हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम मैंने लिखी है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस इतना है। माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। माउंटेड का मतलब होता है रखा होना, माउंटेड यानी वो उसके ऊपर रखा हुआ। माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, वो एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। सेम रेडियस, जिनका रेडियस सेम है, यानी कि कोन का और हेमीस्फीयर का रेडियस सेम है।
और उस पूरे टॉय की हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। अब मुझसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया मुझे बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखी है आपके लिए। ये मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक हेमिस्फीयर है, ये मेरा एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर मैंने माउंट किया हुआ है एक कोन को, तो मेरा ये एक टॉय बन गया है। इसका जो रेडियस है r, जितना रेडियस इस कोन का है उतना ही रेडियस इस हेमिस्फीयर का, उसको मैंने r कहा। इस पूरे टॉय की हाइट को मैंने h कहा, इस कोन की हाइट को मैंने स्मॉल h कहा, और ये रेडियस, जितना ये रेडियस होगा उतना ही ये रेडियस होगा इसके लिए। ठीक है जी। देखिए अब मुझे जो दे रखा है वो मैंने लिखा, मुझे कैपिटल H दे रखा है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और क्या दे रखा है, बस यही दोनों चीज़ें दे रखी है। स्मॉल h जो होगा वो इसमें होगा h माइनस आर। ये h माइनस आर क्यों होगा, देखिए ये पूरा कैपिटल H ये है, कैपिटल H इतना है, जब इस कैपिटल H में से मैं r को घटा दूंगा तो क्या बचेगा, स्मॉल h बचेगा। तो मैंने ये लिखा है स्मॉल h इज इक्वल्स टू h माइनस आर। टोटल हाइट कितनी है इसकी 15.5, अगर इसमें से मैं 3.5 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसकी अपनी कुछ ना कुछ स्लैंट हाइट होगी, कुछ ना कुछ स्लैंट हाइट होगी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट h कितना है मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट यू कैन फाइंड इट बिकम 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, देखिए इसमें आपको दो फिगर दिख रही हैं। कौन कौन सी फिगर दिख रही हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है कोन का, और कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है किसका, हेमीस्फीयर का। तो वही मुझे निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कोन के कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है जी। देखिए पाई आर में इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा 2 आर। ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हाउ मच 3.5, एल हाउ मच इज एल, एल मैंने अभी निकाला 1.25, 2 आर, आर कितना है मेरे पास 3.5, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाई 22 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 1.25 प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट 7, 11 इंटू 8.25, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिए 8.25, 5, 7 90.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। इस खिलौने का सरफेस एरिया कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कह रहे हैं क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब है वो नीचे है। कौन नीचे है, ब्लॉक जो है वो नीचे है, उसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमीस्फीयर। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, कितना मैक्सिमम डायमीटर हेमीस्फीयर का हो सकता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके देखिए बेटा, मैंने कहा ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। हाँ भाई ये क्यूबॉइडल ब्लॉक मुझे दे रखा है, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है,
इसके ऊपर यानी टॉप पर, इसके टॉप पर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। अब पूछा ये गया है मुझसे कि भाई उस हेमीस्फीयर का कितना मैक्सिमम डायमीटर होगा। तो बेटा उसका मैक्सिमम डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम डायमीटर होगा जितनी इसकी साइड होगी, क्योंकि इस पर रखा हुआ है ना, ये वो इसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ से ये ले लो और इसको यहाँ ले लो, तो जितनी इसकी ये हाइट होगी उतना ही तो उसका मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। जितनी इसकी ये साइड है, जितनी इसकी एज है, उतना ही उसका मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मैंने कहाँ रखा है, इसके टॉप पर रखा है। यहाँ पर मैंने उसको रखा हुआ है, इसके टॉप पर रखा हुआ है मैंने उसको, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, जितनी इसकी एज होगी। ये कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, सॉरी 7 मीटर है, ये कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगा किसका मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। देखिए आपको इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे। इस सॉलिड शेप का फ्रंट व्यू ऐसे होगा, ठीक है जी। फ्रंट व्यू इसका कुछ ऐसे होगा। उसमें क्या होगा कि भाई इसको, ये एक सॉलिड है, ये एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। अब इसकी कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितना इसकी साइड है। ये 7 सेंटीमीटर है ना, तो इसका डायमीटर भी मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा क्योंकि ये इस पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो मैक्सिमम डायमीटर उसका 7 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस कितना हो गया हेमीस्फीयर का, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। नाउ व्हाट, मुझे पता क्या करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है, यानी कि ये पूरा कोन, सॉरी पूरा क्यूब के ऊपर रखा हुआ एक हेमीस्फीयर, ये पूरा जो एरिया है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए मैंने इसका साइड व्यू दिखा दिया, इसका मैं टॉप व्यू और आप लोगों को दिखा दूं। टॉप व्यू इसका कुछ ऐसा होगा, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। जिसमें अब आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखो बेटा, इस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। पहले तो मैं मानकर चलूंगा कि मुझे पूरा सॉलिड निकालना है, तो पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकलेगा 6a², जिसमें सॉलिड की 6 साइडें आ जाएंगी, इस पूरे क्यूब की 6 साइडें आ जाएंगी, ठीक है जी। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमीस्फीयर, तो इस हेमीस्फीयर का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, इस हेमीस्फीयर का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो मुझे वो एरिया निकालना होगा। अब इस हेमीस्फीयर ने इसमें से कुछ एरिया कम किया है। कितना एरिया कम किया है, एक सर्किल के बराबर का एरिया ये कम किया है। किसमें से, जो इसका एक फेस था, इस क्यूब का जो इसका टॉप फेस था, मैं जब इसकी बात करूंगा 6 से स्क्वायर से निकालूंगा तो 6 साइड का एरिया निकलेगा। 6 साइड के एरिया में से एक साइड के एरिया में एक सर्किल का बराबर का हिस्सा कम किया है, किसने, इस हेमीस्फीयर ने, ठीक है जी। यू कैन इमेजिन इट। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड के सरफेस एरिया की बात करूं, देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर, इट इज नथिंग बट इट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब की 6 साइड का सरफेस एरिया है, ठीक है भाई, माइनस इसमें से मुझे कम कर दिया। देखो 6 साइड तो पूरी नहीं दिख रही हैं, 6 साइड तो पूरी नहीं दिख रही हैं। सॉलिड का जो एक हिस्सा है, टॉप का जो हिस्सा है, उस पर सर्किल के बराबर का कुछ हिस्सा ढका हुआ है। ये सर्किल के बराबर का हिस्सा जो मैंने इसका टॉप भी दिखाया, देखिए इतना हिस्सा इसका ढका हुआ है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा πr²। इतना हिस्सा मैंने इसको, सर्किल का जो एक एरिया था, ये एरिया मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब कुछ एरिया इसमें इंक्लूड हुआ है, कुछ एरिया इसमें बड़ा है। वो कौन सा एरिया बड़ा है, जो एरिया बड़ा है वो कर्व सरफेस एरिया है, किसका, हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मैं इसमें जोड़ दूंगा, वो होता है 2πr², ठीक है जी। देखिए 6 इंटू साइड स्क्वायर, 1πr², 2πr², माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2πr² में से 1πr² गया तो क्या बचेगा, 1πr² बचेगा और निशान आएगा प्लस का। 6 इंटू साइड कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर,
7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हाउ मच इज आर? रेडियस कितना है इसका? 3.5 इंटू 3.5, 6 इंटू 49 प्लस 7 1 7.5, इसको प्रोडक्ट करोगे इन दोनों को हो जाएगा 11 इंटू 3.5। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 6 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 38.5। इन दोनों को जोड़ लो, 29 38.5 5.12 13 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, बहुत इजी था। एक बार फिर से सुन लिए क्या किया गया है। किया ये गया कि भाई जो 6 साइड का एरिया है, क्यूब की 6 साइड का एरिया है, उसमें हमने एक सर्किल घटाया। क्यों सर्किल घटाया? सर्किल इसलिए घटाया क्योंकि टॉप से एक सर्किल के बराबर का हिस्सा हेमीस्फीयर ने कम कर दिया और एक हेमीस्फीयर का एरिया हमने उसमें जोड़ दिया, क्योंकि हम हेमीस्फीयर जब उसके ऊपर रखेंगे तो एक एरिया जो है वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें हेमीस्फीयर का, और सर्किल के एक एरिया इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने इसको कम किया और इसको जोड़ दिया। अब आप इसको जानते हैं, ये इतना आ जाएगा और फिर फर्दर मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। ठीक है जी।